हम कहें सम्मान था दरबार में, तो सलीमा बेगम गई। सलीमा बेगम जाकर के समझाती हैं आपका किसको, तो सलीमा बेगम आप एक तरह से समझिए माँ ही लगी जहांगीर की, तो पत्नी तो है ही अकबर की। तो वहां पे जाके उसने समझाया कि नहीं बेटे, पिता से ऐसे नहीं आपको बर्ताव करना चाहिए, और गद्दी तो तुम्हारी है, मुक्ति रहोगे तुम अकबर, तो अब तुम जानते हो अपनी वृद्धावस्था में है, तो तुम्हें तो सब कुछ संभालना है, और इस तरह से तुम रुष्ट हो जाओगे तो बाकी सरदार जो हैं वो इसका फायदा उठाएंगे, वो अकबर के करीबी हो जाएंगे, और कल से तुमसे अधिकार सारे छीन लिए जाएंगे, तब क्या होगा। तो कहते हैं उसकी समझ में चीजें आती हैं, और वो तैयार हो जाता है कि ठीक है डैडी के पास चलेंगे। और डैडी के पास चलेंगे तो वो डैडी से आकर के माफी मांगता है। अकबर ने कहा मेरे बेटे कम टू मी, उसको हक किया, गले लगाया। बोले बड़ा नालायक तो है तू, पर क्या करें, तुझसे कुछ कह नहीं सकते हम। मन ही मन में बोला होगा अकबर, क्या करे लाचार है, मैंने कहा ना उसके पुत्रों ने उसको ज्यादा परेशान किया, बाकी तो। उसने बोला ठीक है कोई नहीं, ऐसे ही तो उठाते माँ बाप की लाचारी का फायदा लोग। अब फिर थोड़े दिन रहा, बोला यार यहाँ तो ये लोग काम वाम करवाते हैं, इस जागीर को देख लो, उस जागीर को देख लो, फिर से चला गया। अब सलीमा बेगम के द्वारा इसको फिर बुलवाया गया, फिर समझाया इसको। तो कहते फाइनली जब इसकी दादी की मौत हुई, इसकी दादी कौन है, हुमायूं का दादा है, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो। तो हमीदा बानो की डेथ पर ये आया, और कहते उसके बाद फिर इसने कोई विद्रोह नहीं किया, कोई मनमानी नहीं की। और क्योंकि उस समय पे अकबर एकदम से जीर्ण अवस्था में था, तो इसको दिख गया कि अब तो शासन मैं ही चलाऊंगा, अब इधर उधर भागने से मतलब नहीं है, अब दिल्ली बादशाह होने का नंबर आ चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। पहला प्रयास किसके द्वारा इसको समझाने का, सलीमा बेगम, इसकी माँ के द्वारा, ऐसे समझिए, माँ का मतलब सौतेली माँ। और मृत्यु किसकी पर आया, अपनी दादी की मृत्यु पर फाइनली ये आगरा आ गया, और फिर वहां पर सेटल हो गया। शासन के बारे में मैं इसको बता चुका आप सब लोगों को, कि शासन इसका लगभग क्या रहा, एक उदार शासन रहा। ठीक है, बात क्लियर है, आगे चले, आगे चले। बता दिया करो तुम मुझे, जब आराम से धीरे से समझो और 1606, अब ये गद्दी पे बैठ चुका है 1605 में, तो 1606 में जहांगीर इन 1606। अब दरअसल में था क्या, अब क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूं बहुत कम उम्र से शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति था जहांगीर, मतलब एकदम से तुम कह सकते हो नशेड़ी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और कोई शासन वासन उसने बहुत मजबूत भी नहीं चलाया, अभी आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो जो खुसरो है, खुसरो का मामा कौन है मुझे बताओ जरा। खुसरो की माँ है मानबाई, और मामा है मानसिंह। अब मानसिंह आप जानते हो अकबर के समय से ही आपका उनको अपॉइंट ही हुए 7,000 के मनसब पर, तो एक बड़ी सेना को लीड करते थे। तो इन्होंने भी ड्रीम देखा कि यार मेरा भांजा क्यों नहीं गद्दी पे बैठना चाहिए, तो उसको उन्होंने कान भरने शुरू किए कि यार ये जो तुम्हारे पिता है ये तो साम्राज्य खो देंगे, इनको नशे से ही फुर्सत नहीं है, तो तुमको ये साम्राज्य अपने हाथों में लेना चाहिए। प्लस में मामा की बात, और एक मिर्जा अजीज कोका था, आप जानते हैं सारे लोग, तो मिर्जा अजीज कोका वो भी साम्राज्य का एक करीबी व्यक्ति था। मिर्जा अजीज कोका के लड़की से शादी हुई थी खुसरो की, यानी मिर्जा अजीज कोका का ये दामाद था। तो उन दोनों लोगों ने एक संगठन बनाया, और कई सूबेदारों को इसमें मिलाया कि भाई हम सब जो हैं एक काम करेंगे, जहांगीर को गद्दी से हटाएंगे और खुसरो को गद्दी पे बिठाएंगे, तो एक गुट बन गया। अब उस गुट में नोट कर लेना इस चीज को, कौन कौन मैंने बताया, इसके खिलाफ एक गुट बना, तो खुसरो लिखना है यहाँ पे। खुसरो का समर्थन किसने किया था, खुसरो का समर्थन, खुसरो का जो समर्थन किया वो किया इसके मामा। मामा कौन है, मानसिंह, मानसिंह ने। इसका जो ससुर है, ससुर का क्या नाम है, ससुर का नाम है अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका। अजीज कोका अकबर का दुध मुहा भाई, मैंने बताया था आपको, अजीज कोका। और एक था इनके साथ में अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम की जो पोस्टिंग थी वो थी आपका कहाँ पर, लाहौर में। लाहौर की सूबेदारी संभाल रहे थे, या कहे लाहौर का दीवान था इस समय पर, लाहौर का दीवान। थर्ड वन ये हो गया। चौथा था आपका हसन बेग, हसन बेग जो कि आगरा में ही दीवान था, इसके भी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। आगरा का दीवान, दीवान ऑफ आगरा। और एक आपका अर्जुन देव जी थे, अर्जुन देव जी,
जिनसे इन्होंने जाकर के आशीर्वाद लिया। कौन से नंबर के गुरु थे अर्जुन देव? सिखों के पांचवे गुरु थे, पांचवे, पांचवे गुरु थे। ठीक है, तो इनसे, इन सब लोगों के सपोर्ट से इसने सोचा खुसरो ने कि भाई जहांगीर को गद्दी से हटा लेंगे हम। तो बहुत पूछा जाता है खुसरो ने विरोध कब किया, किस पुत्र ने विरोध किया, या खुसरो का समर्थन करने वाले कौन कौन लोग थे, उसको स्टेटमेंट बना के भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो जब ये विरोध हुआ, इसका शुरुआती समझे पहले तो इन लोगों ने तो क्या किया, जैसे ही विद्रोह हुआ तो जहांगीर को सूचना मिल गई। अब जहांगीर ने इनके विद्रोह को दबाने के लिए आपका क्या किया कि भाई एक सेना भेजी। सेना कहां पर भेजी? लाहौर में। क्योंकि जो खुसरो है, खुसरो के बारे में एक छोटी सी चीज लिख लेना, 1606 में, 1606 में, 1606 में, रहता तो आगरा में ही था, लेकिन आगरा से ये भाग गया था, आगरा, सॉरी, आगरा से लाहौर भाग गया। कहां पर गया होगा? लाहौर में, अब्दुल रहीम के पास में, लाहौर भाग गया कि भाई यहाँ बैठ करके जो है कोई भी कॉन्स्पायरेसी होगी, कोई भी षड्यंत्र होगा, उसका खुलासा हो जाएगा, तो दूर चलो थोड़ा सा। अब जहांगीर को पता चल गया तो जहांगीर खुद गया, बोला इसको पकड़ो, अपने लड़के को। अब तुम समझ चुके हो, जहांगीर तो खुद ही उदंडी व्यक्ति रहा था, बोला हम भी ऐसे, हमारा लड़का भी ऐसा ही, अपने मनमौजी तरीके से चलना चाहता है, इसको गिरफ्तार करो। अब जब सेनाएं दिल्ली से चली तो मानसिंह ने तो सबसे पहले माफी मांगी। दूसरे नंबर पर माफी मांगी मिर्जा अजीज कोका ने। बोला भाई साहब हम मरवा दिए, हमने तो भांजे के लिए गलत सोच लिया, भांजे को भात वात ही दे देते तो ही ठीक था, गद्दी वद्दी का तो गलत सोचा है, मामा का काम भात का है और उसका अच्छा सोचना चाहिए। माँ प्लस माँ, मामा, मामा सोच रहा हम ही मरवा दिए, तो सबसे पहले माफी मांगी। इसीलिए बंगाल में जो सूबेदारी थी मानसिंह के पास में, वो मानसिंह से छीन ली गई 1606 में, और वहां पर अपॉइंट किया गया था आपका किसको? कुतुबुद्दीन को। और कुतुबुद्दीन के नीचे अपॉइंट किया गया था अली कुली खां को, जो कि आपका शेर खान है, उनका सबका वर्णन आएगा। ठीक है, तो कहने की बात है, इसको खुसरो को इन लोगों ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और दरअसल में गिरफ्तारी करने से पहले एक छोटा, अब उस युद्ध में से भी भाग गया खुसरो, उसने कहा तुम खुश रहो, हम तो भाग जाते हैं। बोला इसको पकड़ के जरूर लाओ। इसको कैद किया गया लाहौर की सीमाओं से, और इसको जब लेके आ रहे थे तो इतना गुस्सा आया जहांगीर को इसके ऊपर, बोला इसकी आंखें फोड़ दो दोनों, अपने लड़के की आंखें फोड़वा दी दोनों। बाद में सरदारों ने समझाया, अरे चाचा कोई बात नहीं, गलती हो जाती बच्चों से, आंखें ही फुड़वा दी। बोला तो अब क्या कर सकते, इलाज कर लो। तो इसका इलाज करवाया गया फिर दोबारा से, लेकिन कहते एक आंख की थोड़ी सी ही रोशनी आई। इसको बाद में ले गया खुर्रम शाहजहां, जो गद्दी पे बैठेगा आगे, क्योंकि शाहजहां को गद्दी पे बिठाना चाहता था जहांगीर, और जहांगीर को प्रिय था। तो बाद में इसको खुर्रम ले गया दक्षिण अभियान पे, बोला भाई को मेरे साथ भेजो, और वो मना करता नहीं था जहांगीर शाहजहां से कुछ, उसने मरवा दिया इसको, भाई नहीं। तो किसको किसने मरवाया था? खुसरो को? बताएं फटाफट से। इसके भाई ने, यानी खुर्रम ने, शाहजहां ने ही इसको मरवाया था। तो एक ही तो ये विद्रोह रहा इसके खिलाफ आपका जहांगीर के, इसको हमेशा याद रखेंगे। दूसरी चीज क्या है? खुसरो ने विद्रोह किया, इसके बाद में इसके जो शासन में देखो, मैंने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि जहांगीर, मतलब अगर हम कहें कि बहुत अच्छा शासन उसने नहीं चला, या हम कहें कि उसके समय पे बाकी लोग ही शासन में प्रमुख रहे, उनमें से सबसे प्रमुख है मेहरुन्निसा, जिसने नूरजहां गुट बनाया, और मतलब उसने अपने तरीके से शासन चलाया। अभी बात करेंगे उसी के बारे में, लिखेंगे। सबसे पहले विवरण लिखें कैसे मेहरुन्निसा आई। 1611 में, कितने वर्ष का हो गया है जहांगीर बताओ जरा? 1611 में उसकी शादी मेहरुन्निसा से हुई, खूबसूरत मेहरुन्निसा, उसकी शादी मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा, मेहरून नहीं, मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा से हुई, मेहरुन्निसा से हुई। ही मैरिड टू मेहरुन्निसा। क्या कहेंगे? इस समय पे कितने वर्ष का हो चुका है जहांगीर? 42 ईयर्स का। और
नूरजहां भी कोई बच्ची नहीं है, इस समय पे 34 ईयर्स की थी। अब नूरजहां के बारे में ये कहा जाता है कि उनका जो परिवार है वो मिड एशिया से आया था, ठीक है, एक व्यापारी परिवार था। और इनके जो पिता है, नूरजहां के पिता का नाम है आपका एतमाउद्दौला। तो एतमाउद्दौला जो है वो अकबर के समय पे आके शासन में प्रमुख व्यक्ति हो गए थे। धीरे 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 उनके प्रमोशंस हुए, तो अकबर के समय से वो आपका कार्यरत थे। अब अकबर के समय पे बहुत सारी कहानियां कि इसको जहांगीर पसंद करता था बहुत ज़्यादा, अकबर ने मना कर दिया इससे कि नहीं तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। वो सब भ्रांतियां हैं, क्योंकि तुझे के जहांगीरी में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। और आपका अकबर के समकालीन, जैसे मैंने बताई अकबरनामा या फिर आपका निजामुद्दीन अहमद की किताब थी तबकात अकबरी, उनमें कोई वर्णन नहीं मिलता है ऐसा। तो उन आधारों को जो है झूठा बता दिया गया कि भाई वो तो जो है मनगढ़ंत कहानियां हैं। कहने की बात क्या है, दरअसल में जब इसकी शादी मेहरुन्निसा से हुई तो मेहरुन्निसा क्यों, ऐसे आरोप क्यों लगाए जाते हैं उसके ऊपर, तो मेहरुन्निसा जो थी, मेहरुन्निसा की जो पहले शादी हो चुकी थी, और इसकी पहले शादी हुई थी कहाँ पर आपका, वो हुई थी अली कुली खां से, या अली कुली बेग भी उसको बोलते हैं, अली कुली बेग, मेहरुन्निसा की पहली शादी, मेहरुन्निसा की पहले शादी हुई थी। अली कुली बेग, बहुत मैंने कहा था आपको, इसको पोस्टिंग भी मिली थी, मेवाड़ अभियान पर भी ये गया, एक बार इसने जो है एक शेर को भी मारा, तो इसको आपका शेर खां का एक टाइटल दिया गया। तो शेर खां भी इसको बोलते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, शेर खां, समझे थोड़ा सा। तो ये शेर खां जो है आपका शासन का मतलब एक करीबी व्यक्ति था। मैंने बताया 1606 में क्या हुआ, खुसरो ने विद्रोह कर दिया और मानसिंह उसका सपोर्टर था। तो मानसिंह से क्या छीन लिया गया था, बंगाल की सूबेदारी उससे छीन ली गई। किसको दे दी गई बंगाल की सूबेदारी, कुतुबुद्दीन को, ठीक है, क्या बोलेंगे, बंगाल की सूबेदारी, बंगाल की जो सूबेदारी थी 1606 में, 1606 में मानसिंह से ले ली गई, मानसिंह से छीन ली गई। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, इसीलिए मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं। और मानसिंह की जगह कौन गया था, मानसिंह की जगह गया था यहाँ पे कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन नामक एक व्यक्ति था जिसको जिम्मेदारी दी गई, और साथ में यहाँ पर एक जागीर दी गई थी बंगाल में ही, किसको, शेर खां को। अब शेर खां को जागीर तो इसलिए दी गई थी कि वो वहां पे जाके जो अफगान विद्रोह होते रहते थे, छोटे छोटे जो अफगान रिवोल्ट थे, उनका दमन कर दे। लेकिन जब उसको लगा कि भैया जागीर जो है वो मुझे मनपसंद नहीं मिली, तो कहते मनपसंद जागीर ना मिलने की वजह से उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, मुझे अफगान्स का सप्रेशन भी करना है या इनका दमन में मैं किसी भी प्रकार की रुचि रखूं। उसको लगता है ठीक है, तुमने कुछ मुझे दे दिया और मुझसे बड़े काम करवाना चाह रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट नहीं था कोई। अब जब उसको इंटरेस्ट नहीं था तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ने इसे बुलाया अपने दरबार में, बोला चाचा तुम्हें यहाँ भेजा क्यों गया था, कोई तुम्हारा मतलब क्या कर्तव्य क्या है तुम्हारे। तो उसने बताया तू नेता है ज्यादा बड़ा, तेरे लिए काम कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं दिल्ली के तख्त के लिए, तेरे लिए नहीं। आज तुझे बंगाल की सूबेदार इन्होंने बना दिया, हम बनने चाहिए थे सूबेदार बंगाल के, हम डिजर्व करते, तू कौन है, हमने शेर मारा है। कहते हैं इनकी दोनों की तू मैमा हो गई, और यहीं पर शेर खान ने अपनी कटार निकाली और कुतुबुद्दीन के दीप बगल में मिला के एकदम से ये ले। अब जो कुतुबुद्दीन के बाकी सैनिक थे तो वो तो एकदम से टूट पड़े, भाई बंगाल का सूबेदार था। कहते उन्होंने शेर खान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसको कहा जाता है कि शेर खान को जहांगीर ने मरवाया, उसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। तो इस तरह से शेर खान की मौत हुई। और जो कहानी जिन्हें बनानी होती है तो ऐसी बनाते हैं ना, यार उसको तो प्रेम हो गया था मेहरुन्निसा से, तो मेहरुन्निसा को कैसे पाए, तो मेहरुन्निसा का जो घरवाला था उसको मरवा दिया उसने। छोटी सिंपल कहानी है, नकली प्रेम कहानी गढ़ने के लिए इतनी तो सब चाहिए सिर्फ, आप कहेंगे हाँ जी। तो इस तरह से शेर खां जब मारा गया तो शेर खां के बाद में उसके परिवार को दिल्ली लाया गया, दिल्ली नहीं सॉरी आगरा लाया गया। और आगरा में जो हरम होती थी उस हरम में थी सलीमा बेगम, अकबर की वाइफ। तो सलीमा बेगम की सेवा में छोड़ा गया आपका, किसको, उसकी सेवा में छोड़ा गया